जज पर जूता एक बार फिर से चल गया। इस बार चला है अहमदाबाद में एक अदालत में। अखबारों की खबर माने तो सेशन कोर्ट में एडिशनल चीफ जज MP पुरोहित एक केस में फाइनल फैसला सुना रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने फैसले में आरोपियों को बरी करने का ऐलान किया, पिटिशनर गुस्से में चिल्लाने लगा। उसे वकीलों ने समझाने बुझाने की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में अपने जूते निकाले और एक एक कर दोनों जूते उछालकर जज साहब की ओर फेंक कर मारने की कोशिश की। जूता जज साहब को नहीं लगा और जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने किया था, इन जज साहिबान ने भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया। दोस्तों, जज पर जूता चलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करने के मैं सख्त खिलाफ हूं। जज के फैसले से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। अगली अदालत में, ऊपर की अदालत में आप फिर से अपील कर सकते हैं, लेकिन जूता मारकर आप एक अपराध करते हैं, वो भी एक न्यायाधीश पर, जिसके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो सही फैसला दे। आगे से लोगों के ऊपर दबाव रहेगा तो वो भी ठीक नहीं है। उसके हिसाब से एक सही फैसला आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि आप अफेक्टेड पार्टी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जूता चला दें, ये गलत है। लेकिन अब ये भी समझिए कि उस आदमी ने जूता चलाया क्यों। मामला 1997 का है दोस्तों, यानी आज से 28 साल पहले का, जब उस व्यक्ति के पिता को सब्जी खरीदते समय क्रिकेट की बॉल लग गई थी। वो सब्जी खरीदने गए थे और बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो किसी ने शॉट मारा, कोई गेंद आकर उनको लग गई। कहा सुनी हुई, उसके बाद उनके साथ हाथापाई भी हो गई और पिता पर कथित तौर से हमला हो गया। अब इस मामले में 4 लोगों पर आरोप लगाए गए थे। 2017 में जाकर फैसला आया, यानी कितने साल बाद, 20 साल बाद एक महानगर की एक अदालत ने सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया। इस सोमवार को, जो बीता है अभी सोमवार, यानी फिर 8 साल बाद, यानी टोटल 28 साल बाद, सेशन कोर्ट ने बरी करने वाले फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद जूता हमले की घटना हो गई। अब दोस्तों जरा सोचिए, आमतौर पर हम कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ना नहीं चाहते। छोटे मोटे झगड़े सुलह करके निपट जाते हैं, लेकिन अपने पिता से हाथापाई करने वालों के खिलाफ इस आदमी ने जब मुकदमा 1997 में दायर किया होगा, तो कितना गुस्सा और जुडिशियरी के लिए कितनी इज्जत उसके मन में होगी कि चलो इंसाफ पुलिस से नहीं मिला तो यहां तो मिलेगा। तो पहला फैसला आते आते 20 साल लग गए। अब आप सोचिए, 20 साल बाद 2017 में कोर्ट ने उन चारों आरोपियों को छोड़ दिया। उस आदमी ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सेशंस कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुनाया और उसने भी उन चारों को छोड़ दिया। पिता के अपमान से आहत कोई भी व्यक्ति गुस्सा क्यों हुआ, अब ये सवाल पूछना मुझे ख्वामखा की बात कर लगती है। लेकिन इस घटना ने हमारी जुडिशियरी को आईना दिखाया है कि ये लोग, देख लो अपना चेहरा और अपने आप को समझ लो तुम कितने पानी में हो। आप में से कई कानून के जानकार कहेंगे कि सबूत नहीं मिला होगा तो बेचारा जज क्या करे, बिना प्रमाण के वो कैसे फैसला करे। मैं कहता हूं कि भाई यही करना था तो महीने 2 महीने में निपटा देते। 28 साल बाद फैसला, वो भी एक मामूली से झगड़े का। छुट्टी चाहिए हर गर्मी में 2 महीने की और जाड़ों में 15 दिनों की कोर्ट को। देश में किसी और विभाग को गर्मी और सर्दी की छुट्टियां नहीं मिलती सिवाय शिक्षा के। स्कूल बंद रहते हैं 2 महीने, टीचर्स नहीं आते। एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है, उसके अलावा जुडिशियरी। तो क्या ट्रेनें बंद हो जाती हैं गर्मी और सर्दी में? क्या हवाई जहाज उड़ना बंद हो जाते हैं गर्मी और सर्दी में? क्या बिजली विभाग काम करना बंद कर देता है? क्या लोग शादी ब्याह या अपने दूसरे काम करना बंद कर देते हैं सर्दी और गर्मी में? करते हैं ना भाई।
तो करते हैं तो भाई सब काम होते हैं, तो तुम्हें ही छुट्टी क्यों चाहिए? जस्टिस करने के लिए छुट्टी चाहिए। देश में 5 करोड़ मामले अदालतों में पेंडिंग हैं। तारीख पर तारीख लगती रहती है और मुवक्किल बेचारा अपमान और इंतजार दोनों का दंश झेलता रहता है। जिला अदालतों में तो इतनी दिक्कतें हैं कि इतने वकील हैं और उनमें इतने उम्र दराज वकील हैं कि हर रोज किसी न किसी वकील की मौत होती रहती है, नेचुरल मौत। और वकीलों का एसोसिएशन इतना ताकतवर है कि वो कोर्ट की छुट्टी करवा लेते हैं। नहीं भी करवाई, मान लीजिए नहीं भी करवाई, तो जज साहब का भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, तो वहां भी बच्चों की पैदाइश से लेकर मुंडन संस्कार, बर्थडे और शादी ब्याह उनको भी निपटाने पड़ते हैं, उन्हें भी छुट्टी चाहिए। बाकी सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियां तो जरूरी है ही, ये सब छुट्टियां भी चाहिए। मैं मुतमईन हूं इस बात से कि जजों को ट्रेनिंग में न्याय से जुड़े मानवीय पहलुओं को लेकर भी ट्रेनिंग होती ही होगी। तो वो पहलू कहां चले जाते हैं किसी मामले को देखते हुए? जब कोई जज किसी 28 साल पुराने मामले को देखता है तो वो ये क्यों नहीं ध्यान में रखता कि एक उम्र दराज व्यक्ति को 4 लोगों ने मिलकर मारा होगा या उसके साथ वर्बल हिंसा भी अगर की होगी तो वो भी तो गलत है। और मामला 28 साल से लंबित है तो किन वजहों से लंबित है? अब ये मामला कोर्ट में पड़ा रहा तो न जाने कितने जजों के सामने से गुजरा होगा। कोई भी बहुत पुराना मामला आने पर जज भी कितनी संवेदनशीलता से उस मुकदमे को देख रहा है, ये भी तो निर्भर करता है। मैं मान लीजिए जज हूं और मेरे पास, मैं कुर्सी संभालते ही मेरे पास आया 150 मामले वैसे ही लंबित हैं, तो मैं डे टू डे जो नए मामले आ रहे हैं वो लूंगा, पुराने मामलों में ऐसे ही लटकाता रहूंगा। ये टेंडेंसी है, मैं कह रहा हूं। तो इसलिए सबसे जरूरी यह है कि पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाई जाए। अदालतों की संख्या बढ़ाइए, जजों की संख्या बढ़ाइए, उनकी अपडेटेड ट्रेनिंग करवाइए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का समय और बढ़ाइए, प्रोबेशन का, और उसके लिए उन्हें देश के हाई कोर्ट्स में हर साल 1 महीने के लिए जज के साथ ड्यूटी पर लगाइए। हाई कोर्ट के किसी एक जज के साथ 2-4 वकीलों की ड्यूटी लग जाए और वो देखें कि वहां कैसे होते हैं फैसले। उनके दिए हुए फैसलों पर रेटिंग की व्यवस्था की जाए कि आपने फलाने जो फैसला था, आपने महीने में कितने फैसले दिए और उन फैसलों पर क्या रेटिंग है 10 में से, कितने तारीखें आपने बढ़ाई आगे, पेंडिंग केसेस कितने किए, ये सब देखना जरूरी है। और हर 2 साल पर उन्हें देश भर के नए फैसलों की पेचीदगियों को समझने के लिए उनकी अलग से ट्रेनिंग करवाई जाए। मेरी राय में तो मित्रों, देश के हर राज्य में सरकार की ओर से ऐसे वकील नियुक्त होने चाहिए जो मुवक्किलों को मुफ्त सलाह दे सकें, बता सकें कि अगर तारीख पर तारीख पड़ रही है तो मुवक्किल के पास ये रेमेडी भी है कि वो हाई कोर्ट जाए और जल्द फैसला करवाने के लिए एक अपील करे। क्योंकि लोगों के पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि पैसा लेकर सलाह देने वाले वकीलों के बजाय कोई ऐसी बॉडी भी तो हो जो बिना किसी अपने स्वार्थ के लोगों को सलाह दे। क्योंकि न्याय न मिलने से या देर से मिलने से जो मानसिक संताप होता है उसकी अनदेखी या अवहेलना नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए। कोई अगर अदालतों के दरवाजे पर दस्तक देने जाता है तो इसलिए कि वो उसका आखिरी पड़ाव है, उसे यकीन है कि उसे न्याय मिलेगा। अब अगर नहीं मिलता न्याय या देर से मिलता है तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते, फिर क्या मतलब है? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। 20-25 साल अगर किसी देश की अदालतों को एक मामूली झगड़ा निपटाने में लग जाता है तो फिर क्या सिस्टम है आपका? आपके सिस्टम में छेद ही छेद है, एक छेद नहीं है, कई छेद है। फिर उम्मीद करें कि किसी जज पर जूता चलने की खबर आगे अखबारों में पढ़ने को न मिले। अच्छा नहीं लगता, जज पर जूता चला, उछाला, ऐसी कोई घटना हो ही ना तो अखबारों में छपे ही ना,
और हम सब उसे क्यों पढ़ें? मैं तो कम से कम नहीं पढ़ना चाहता। और जुडिशरी पर भरोसा बनना शुरू हो, मेरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तो बहुत क्रूशल है वक्त। जूता जैसे ही चलता है, भरोसा टूटते हुए दिखता है। बाकी आप खुद समझदार हैं।